खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दून विश्वविद्यालय में आयोजित संस्कृति और विकास का संगम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया और स्थानीय उत्पादों पर आधारित स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन हमारी संस्कृति को सशक्त करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनते हैं। मुख्यमंत्री ने विचारों को गंगा की अविरल धारा से जोड़ते हुए कहा कि संवाद और चर्चा हमारी प्राचीन परंपराओं का अभिन्न हिस्सा रहे हैं, जो हमें नई दिशा और प्रेरणा प्रदान करते हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम के जरिए हिमालयी क्षेत्रों के विकास और चुनौतियों पर चर्चा को बेहद महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जैसे कदम प्रदेश की सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने के लिए उठाए गए हैं। लोकल फॉर वोकल और मेक इन इंडिया जैसी परियोजनाओं से स्थानीय उत्पादों और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने दून विश्वविद्यालय में हिंदू स्टडी सेंटर की स्थापना और डीजीपी के साथ साथ जीईपी मापने के पहल को राज्य के विकास के लिए अहम कदम बताया। गंगधारा अविरल विचारों का प्रभाव 2 दिनों की व्याख्यान श्रृंखला है और इसमें अलग अलग विषयों के जो अपने विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने विशेषताएं प्राप्त की हैं, अनुभव प्राप्त किया है, उन सभी का विचार मंथन आपस में होगा। उनके विचार आएंगे। निश्चित रूप से वो हमारे राज्य के साथ साथ सभी हमारे हिमालयन राज्य हैं, जो उनकी आज की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पर कैसे काम हो, कैसे उन चुनौतियों को पार पाया जाए, उस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। मैं सभी को इस प्रयास के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि निश्चित रूप से ये कार्यक्रम आने वाले समय के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा। राजधानी देहरादून में गाधारा विचारों का अविरल प्रवाह कार्यक्रम की शुरुआत हुई। यह कार्यक्रम 2 दिन तक चलेगा, जिसे मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वामी अवधेशानंद गिरी, मां मंडलेश्वर जून अखाड़ा, हरिद्वार लोकसभा सांसद देवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। ये कार्यक्रम देवभूमि संस्थान एवं दून विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गंगा धारा विचारों का अविरल प्रवाह कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम रखा गया है जिसमें प्रस्तुत जो विचारों का प्रभाव होगा उससे हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरित करने का काम करेगा, वहीं समाज को एक नई दिशा देने में भी सफल रहेगा, कि जिससे कहीं न कहीं जो विचारों का मंथन है वह किया जाएगा। और ये कार्यक्रम 2 दिनों तक चलेगा। ये प्रवाह रुकने नहीं चाहिए, ये हमेशा बेहतर रहना चाहिए। जिस तरीके से गंगा बहती है इसी तरीके से ये प्रवाह भी चलना चाहिए। गंगधारा अविरल विचारों का प्रभाव 2 दिनों की व्याख्यान श्रृंखला है और इसमें अलग अलग विषयों के जो अपने विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने विशेषताएं प्राप्त की हैं, अनुभव प्राप्त किया है, उन सभी का विचार मंथन आपस में होगा। उनके विचार आएंगे। निश्चित रूप से वो हमारे राज्य के साथ साथ सभी हमारे हिमालयन राज्य हैं, जो उनकी आज की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पर कैसे काम हो, कैसे उन चुनौतियों को पार पाया जाए, उस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। मैं सभी को इस प्रयास के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि निश्चित रूप से ये कार्यक्रम आने वाले। उत्तराखंड शासन ने प्रांतीय सिविल सेवा यानी पीसीएस के 7 अधिकारियों के पदभार में शनिवार देर शाम फेरबदल किया है। संयुक्त सचिव श्याम सिंह की ओर से जारी स्थानांतरण सूची में अपर आयुक्त गढ़वाल मंडल नरेंद्र सिंह को वर्तमान दायित्व से बदलकर अपर आयुक्त आबकारी की जिम्मेदारी दी गई है। वीर सिंह बुदियाल को अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून से अपर सचिव समाज कल्याण विभाग के पद पर भेजा गया है। सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण अपर आयुक्त मोहन सिंह बारनिया से अपर आयुक्त आबकारी बदल दिया गया है। अपर जिलाधिकारी चंपावत हेमंत कुमार वर्मा को अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून भेजा गया है। सचिव हरिद्वार विकास प्राधिकरण अपर मेलाधिकारी कुंभ मेला यानी कि हरिद्वार उत्तम सिंह चौहान को अपर आयुक्त गढ़वाल मंडल बनाया गया है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन हरिद्वार जयवर्धन शर्मा को अपर जिलाधिकारी चंपावत के पद पर भेजा गया है। रिंकू बिष्ट डिप्यूटी कलेक्टर चंपावत को डिप्यूटी कलेक्टर अल्मोड़ा की जिम्मेदारी दी गई है। तो यहाँ पर
शासन ने देर शाम ये नियुक्तियां जो है वो की है। जहां पर कहा किसकी नियुक्ति हुई है ये आपको बताते हैं। आपको बता दें कि शासन ने 7 पीसीएस नियुक्तियां की है, जिसमें पीसीएस नरेंद्र सिंह बिष्ट को अपर आयुक्त आबकारी की जिम्मेदारी मिली है। पीसीएस वीर सिंह बुधियाल को अपर सचिव समाज कल्याण की जिम्मेदारी मिली। तो यहां पर ये नियुक्तियां की गई हैं और पीसीएस मोहन सिंह बर्निया को अपर आयुक्त आबकारी पद से हटाया गया है। पीसीएस हेमंत कुमार शर्मा को अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून की मिली जिम्मेदारी। यहां पर बदलाव जो है वो किए गए हैं, जहां पीसीएस उत्तम सिंह चौहान अपर आयुक्त जीएमवीएन जो है वो बनाए गए हैं। पीसीएस जयवर्धन शर्मा अपर जिलाधिकारी चंपावत बनाए गए हैं और ये जिम्मेदारियां जो है इन्हें मिली है। और पीसीएस रिंकू बिष्ट डिप्यूटी कलेक्टर अल्मोड़ा बनी है। तो ये नियुक्तियां जो है वो की गई है और ये सरकार का जो फैसला है वो आया है, जिसमें शासन के 7 पीसीएस अधिकारियों को उनके कार्य क्षेत्र में फेरबदल जो है वो की गई है। आगे बढ़ते हैं, जहां पर अगर बात की जाए, आपको बता दें हरिद्वार में अपराध समीक्षा एवं भ्रमण कार्यक्रम के लिए जनपद हरिद्वार पहुंचे आईजी गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप द्वारा सर्वप्रथम हर की पौड़ी पहुंचकर एसएसपी हरिद्वार प्रेमेंद्र सिंह चौबाल एवं जनपद पुलिस ऑफिसर्स की उपस्थिति में पूजन कर मां गंगा का आशीर्वाद लिया गया। तत्पश्चात जनपद पुलिस मुख्यालय पहुंचे राजीव स्वरूप द्वारा जनपद पुलिस अधिकारियों एवं समस्त थाना प्रभारियों के साथ बैठक आयोजित की। इस दौरान आईजी रेंज द्वारा रूरल पुलिसिंग पर विशेष जोर देते हुए महिला सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु सभी को निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि आने वाले जाड़े के समय में घने कोहरे के कारण असामाजिक तत्वों द्वारा ईख में खेतों में छुपकर वारदात करने की घटनाओं की संभावना के दृष्टिगत देहात क्षेत्रों के ऐसे क्षेत्रों में जहां पर सीसीटीवी निगरानी की उपलब्धता नहीं है, वहां पर विशेष प्रयास करते हुए ऐसे क्षेत्रों को अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाए। सत्यापन अभियान पर विशेष जोर देते हुए सभी थाना प्रभारी मिशन मोड पर काम करते हुए अपने अपने थाना क्षेत्र के ऐसे स्थानों पर विशेष फोकस करें एवं 100% सत्यापन करें जहां पर प्रदेश से बाहर के लोगों का व्यवसाय अथवा पर्यटन के मकसद से ज्यादा आगमन रहता है। जनपद के मानचित्र में डकैती, लूट, वाहन चोरी और बलवा आदि बिंदुओं की समीक्षा भी की गई। तो यहाँ पर आईजी रेंज द्वारा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं, जिसमें मुख्यालय स्तर पर चल रही ड्रग रोधी अभियानों में सभी सर्किल ऑफिसर्स भी एक्टिव परफॉर्म जो है वो करेंगे और इनको परफॉर्मेंस जो है वो देंगे। यहाँ पर संबंधित थाना प्रभारियों को मॉनिटर कर प्रदर्शन जो है वो सुधारने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रचलित अभियानों में किसी भी स्तर से लापरवाही नहीं दिखनी चाहिए, इस चीज का भी निर्देश जो है वो दिया गया है। डकैती, लूट, वाहन लूट के मामलों में विशेष टीमें गठित कर रिकवरी रेट को और अधिक ना हो, इसके लिए साल भर में जनपद में घटित वाहन दुर्घटनाओं का डाटा एकत्रित कर ऐसे स्थलों की मैपिंग की जाएगी और यहां पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो भी लगाए जाएंगे। ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर संबंधित एजेंसी के साथ समन्वय से दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए, क्योंकि जाड़े का मौसम जो है आने वाला है और इसको लेकर ये फैसले जो है वो लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां डोईवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं चिकित्सालय को उच्चकित कर उप जिला अस्पताल बनाने की कवायद तेज हो गई है। डोईवाला का नया उप जिला अस्पताल 6000 फीट में बनेगा। इससे स्वास्थ्य सुविधाओं में आराम होगा और मरीज को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जिला अस्पताल में 4 मंजिला इमारत का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 20 से ज्यादा डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। इसके अलावा नए भवन में ऑपरेशन थिएटर, 12 ओपीडी लेबर रूम और रेडियोलॉजी, ईसीजी, नर्सिंग स्टेशन, वैक्सीनेशन पॉइंट आदि अन्य सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं कार्रवाई संस्था आर्किटेक्ट डोईवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और मौका मुआयना किया। एक्चुअली में जो इसमें जो हमारे जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो बनना है, उसमें जो कार्यदायी संस्था मतलब मंडी परिषद को नामित किया गया है। तो आज मंडी परिषद की उनकी एक जेई आए थे, देवली जी, साथ में उनके साथ 2 आर्किटेक्ट भी आए थे। तो उन्होंने जो यहाँ का एक रफ मतलब जो है वो अपना एक जो ड्राइंग है वो हमसे शेयर किया था, कौन सी चीज़ कहाँ पर बनेगा। तो लगभग तकरीबन उन्होंने जो बताया है G+3 यानी कि मतलब 4 मंजिला बिल्डिंग बनने की उन्होंने बात की है, जो तकरीबन
6000 स्क्वायर मीटर में बनेगा, ठीक है। और उसमें जो ग्राउंड फ्लोर पे जो उन्होंने अपने जो ड्राइंग हमसे शेयर किया था, तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ ऐसी चीज़ें था कि इमरजेंसी कहाँ बनेगा और ओपीडी कहाँ बनेगी, तो उसमें हमने थोड़ा सा हमने बताया कि भाई बिहार के रूप में ये ज़्यादा सही है। तो बाकी जो ग्राउंड फ्लोर पे सारे ओपीडीज़ हैं, हमारे जितने अल्ट्रासाउंड एक्सरेज हैं, जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो यानी कि जो डेली जो मरीज़ हैं जो हमारे जो आते हैं वो बेसिकली सब ग्राउंड फ्लोर पे हैं। और सबसे टॉप फ्लोर पे मतलब हमारा जो एडमिन जो एमएस का जो कार्यालय है, और जो हमारे जो सरकारी जितने भी हमारे जो एनएचएम से संबंधित जो ऑफिस होंगे, फर्स्ट फ्लोर पे इन्होंने ओटी और ओटी के आसपास लेबर रूम ये सब चीज़ें बताया है। और सेकंड फ्लोर पे जो बताया इन्होंने आईपीडीज जहाँ हमारे मरीज भर्ती रहेंगे, रिकॉर्ड रूम, प्राइवेट रूम और फिर किचन, लॉन्ड्री, इस टाइप से। तो बाकी वो अभी मतलब फाइनल मतलब वो नहीं है, अभी 2 दिन बाद फिर आएंगे वो अपने एक फाइनल अपना वो ड्राइंग लेके। तो बाकी इसमें अब जो भी चीज़ें अगर होगा तो वो सीएम साहब से मतलब डिस्कस करेंगे। तो फाइनल उप जिला बनने के बाद यहाँ डॉक्टर सारे बढ़ जाएंगे, सारे स्पेशलिस्ट जितने भी होंगे आपके मतलब 20 से 21 डॉक्टर होंगे कम से कम, जिसमें हमारा एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, फिजिशियन, पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ईएनटी सर्जन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट और पैथोलॉजिस्ट प्लस आई थिंक पैथोलॉजिस्ट मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ 20 से 21 डॉक्टर हो जाएंगे तकरीबन। सारे डॉक्टर जब होंगे तो फिर सारे उसके होंगे तो फिर सारे ऑपरेशन भी होंगे, फिर ऑलमोस्ट जितना जो आज तक ऑपरेशन वगैरह नहीं हो पा रहे थे वो सब यहाँ फिर होने। चलिए, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ समाजसेवी सचिन गुप्ता की पत्नी पूजा गुप्ता ने रुड़की नगर निगम में मेयर पद की दावेदारी का आवेदन पत्र महानगर रुड़की अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी को सौंपा। इस अवसर पर पत्रकारों से मुखातिब होते हुए पूजा गुप्ता ने कहा कि जब महिला घर परिवार चला सकती है तो नगर निगम क्यों नहीं चला सकती। पूजा गुप्ता ने कहा कि उसे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि कांग्रेस हाईकमान रुड़की नगर निगम के प्रत्याशी के रूप में उन्हें टिकट देकर चुनाव में लड़ने का मौका प्रदान करेगा और अगर वे मेयर बनती है तो क्षेत्र में जो विकास नहीं हो पाया उसको पूरा करने का प्रयास करेंगी। कांग्रेस महानगर रुड़की अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि अब तक उनके पास मेयर पद के लिए 4 लोगों के आवेदन आए हैं। उन्होंने कहा कि जनता इस बार भाजपा और निर्दलियों को नकारते हुए कांग्रेस का मेयर बनाएंगी। देखिए, मैं महानगर अध्यक्ष के यहाँ आवेदन देने आई हूँ कांग्रेस के लिए मेयर दावेदारी करने के लिए। कांग्रेस अगर आपको मौका देती है तो क्या मुद्दे खामियां रही हैं अभी तक पिछले 5 साल में, क्या खामियां को पूरा किया जाएगा और आप क्या मुद्दे चुनाव में लेकर? देखिए, खामियां तो ये कहेंगे कि 5 साल तो पूरे हुए ही नहीं, तो खामियां ही खामियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए समय तो लगेगा ही, लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाती हूँ कि उन खामियों को मैं दूर करूंगी। क्योंकि जब हम एक घर से दूसरे घर आते हैं तो उसे संभाल लेते हैं तो हम नगर निगम भी संभाल सकती हैं। तो आपको हम पे विश्वास करना पड़ेगा कि जब नारी शक्ति चाहती है कुछ भी तो वो कर सकती है। ऐसी कौन सी समस्याएं हैं शहर की जो आपके सामने? देखिए, अगर आप देखिए तो इससे समस्या रिलेटेड पहले तो महिलाओं के साथ ही है कि अगर नगर निगम आती है उन्हें नहीं पूछा जाता, उनके कार्य नहीं हो पाते, तो वो समस्या मेरी मेन रहेगी कि अगर वो आए तो उनकी समस्या का समाधान सबसे पहले हो। और उसके अलावा बहुत सारी समस्या हैं, आप जैसे कि जल भराव की समस्या है, आपकी ये क्या कहते हैं बिजली से रिलेटेड है, या फिर आपकी यातायात के नियमों का पालन करवाने की है, आपकी पार्किंग से रिलेटेड बहुत समस्याएं हैं। मैं कहूँगी अगर गिनने बैठे तो शायद गिनती भी भूल जाए। हाईकमान अगर आप पर विश्वास करता है तो आप क्या कार्य करेंगे? देखिए, मेरी तरफ से जो रहेगा कि हाईकमान पर विश्वास करता है तो मैं वो मील का पत्थर साबित होंगी जो आज तक कोई नहीं हो पाया। और भी लोगों ने आवेदन किया, तो क्या लगता है आप पर विश्वास करेंगे? देखिए, आवेदन तो देने का सभी का अधिकार है, जब महिला सीट है अधिकार सभी का है, तो हाईकमान पे लेकिन मुझे पूरा विश्वास है। 4 आवेदन है टोटल अभी तक मेयर पद के लिए। हमारे पास पूजा गुप्ता जी का, आशीष सैनी की पत्नी नीलिमा सैनी का, सलीम खान साहब की पत्नी जो है जहारा बेगम उनका है, और यासिर अराफात की बहन का है। उन्होंने टेलीफोन पे भेजा है। क्या लगता है अगर 100% होंगे और रुड़की में इस बार कांग्रेस का ही मेयर बनेगा, क्योंकि लोगों ने सब निर्दलीय भी देख लिए, भाजपा के भी देख लिए, इस बार कांग्रेस का मेयर बनेगा। रुड़की का जो विकास नेगेटिव में चला गया उसे आगे बढ़ाया जाएगा
और बेहतरीन रुड़की के काम करने के लिए कांग्रेस का मेयर बनाना रुड़की के लोगों को चाहिए, ऐसी मैं अपील करता हूँ। भाई सारी तो सड़कें टूटी पड़ी, पानी का चल नहीं रहा। प्रमुख समस्या जो है यहाँ जल भराव की, एडीबी के खराब प्रोजेक्ट की, पानी की सुचारू सप्लाई। लालकुआं देश की संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस लगातार उग्र है। कांग्रेस गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है, जिसको लेकर कांग्रेस से एससी विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रपाल आर्या ने भी कड़ी नाराजगी जाहिर की है। लालकुआं के गोला पर स्थित पर अपने आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस एससी विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रपाल आर्या ने कहा कि बाबा साहिब का अपमान कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बाबा साहिब का अपमान नहीं, पूरे देश का अपमान है। उन्होंने कहा कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक सहित सभी जाति धर्म की रक्षा के लिए संविधान का निर्माण हुआ है। उनके सम्मान के लिए कांग्रेस किसी हद तक जा सकती है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने अपनी वक्तव्य से देश को शर्मसार किया है। उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलता है, ना कि मनुस्मृति से। गृह मंत्री द्वारा बाबा साहेब पर की गई टिप्पणी से लोगों को आघात पहुंचा है, जिसको लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। उन्होंने कहा कि देश में संविधान को मानने वाले ही इस देश को चला सकते हैं, लेकिन भाजपा देश में अपने हिसाब से संविधान लागू करना चाहती है। दूसरे नंबर के इस केंद्रीय मंत्री हैं हमारे अमित शाह जी, जिनका इस तरह के बयान करना बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए बहुत ही निंदनीय है। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के संविधान निर्माता हैं, जिनके अच्छा एक संविधान इस देश को दिया, जिस संविधान के नीचे एक बहुत बढ़िया ग्रंथ उन्होंने दिया और जिससे सरकारें चल रही हैं, जिससे पूरे देश का लोकतंत्र चल रहा है। आज अमित शाह जी का कहना है कि उनका नाम लेना एक मजाक के तौर पर लेना, जिस तरीके के कि अम्बेडकरवादी हैं हम लोग, अम्बेडकर के अनुयायी हैं, लेकिन अम्बेडकर एक ऐसा व्यक्ति है जो हर धर्म में उन्हें मानते हैं, हर समाज उसको मानता है। हर महिला आज जो आज खुल के चल रही तो अम्बेडकर जी के देन है, लेकिन बहुत ही निंदनीय है। और जिस तरीके से जैसे कि आप कह रहे हैं कि हमेशा कह रहे हैं कि इतना नाम लेते हैं और क्या कहते हैं भगवान का नाम लेते हैं। हम तो रात दिन पूजा करते हैं, सुबह शाम पूजा करने वाले व्यक्ति हैं। हर धर्म का आदमी अपना पूजा पाठ अपने ईश्वर को मानता है, भगवान को मानता है जब सुबह निकलता है तो। लेकिन ये एक मजाक के तौर पर संसद में उठाना, उसके बाद राहुल गांधी जी के ऊपर टिप्पणी करना, उनके ऊपर मुकदमा करना, ये सोची साजिश साजिश है। इस देश को भटकाने की नीति से चल रहे हैं अमित शाह जी, और लोगों को बांटने की जो नीति चल रही है, इस तरीके से टिप्पणी जो करते हैं ये बहुत ही निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी इसका भरपूर विरोध करती है और ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति कोई बर्दाश्त। चलिए, उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।